मुंबईमध्ये जी स्फोटकं सापडली त्याचं नागपूर कनेक्शन आता समोर आलेलं आहे। नागपूरच्या सोलर एक्सप्लोजिव्ह कंपनीमध्ये ह्या सगळ्या जिलेटिनच्या कांड्या तयार झालेल्या होत्या आणि या संदर्भात कंपनीची भूमिका जाणून घेतली आमचे नागपूरचे प्रतिनिधी तुषार कोहळे यांनी। आपल्यासोबत सोलर एक्सप्लोसिव लिमिटेड सीनियर जनरल मैनेजर AK श्रीवास्तव सर हैं। सर, जो पूरा मामला है मुंबई में जो स्फोटक मिले हैं, इसमें सोलर का क्या रोल है और कहाँ तक जहाँ तक अपन सेलिंग का मामला होता है तो वो किस तरह की प्रोसेस होती है? प्रोडक्ट तो सोलार का ही है क्योंकि उस पर प्रिंटेड दिख रहा है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव्स का या सेल हम लोगों को दो प्रोसेस में आता है। एक तो दिल्ली से लाइसेंस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से, उसके बाद उसके बेस पे हमको एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से लाइसेंस मिलता है। इन दोनों के बेस पे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। सेल करने के लिए अगर हमको प्रोडक्ट जब बनाना होता है तो कस्टमर एक इंडेंट जनरेट करता है जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के पोर्टल के थ्रू, उनकी वेबसाइट के थ्रू आता है। हमारे पास रिसीव होने का मतलब वो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। अगर उसमें कोई भी सस्पेंशन या कोई भी इरेगुलरिटीज़ है तो उनका RE11 जनरेट नहीं होगा, इंडेंट जनरेट नहीं होगा। एक बार जब हमारे पास इंडेंट आ जाता है उसके बाद हम लोग फिर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं और कस्टमर को भेजते हैं। उसके साथ एक पास जाता है जिसको RE12 बोलते हैं, जिसमें पूरी डिटेलिंग रहती है। प्रोडक्ट किसका नाम, कब जा रहा है, कौन सी गाड़ी से जा रहा है, कितने दिन में पहुंचेगा। एंड उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जितने भी रूट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस सुपरिटेंडेंट के ऑफिस आते हैं, सबको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है कि मटेरियल कब मिलेगा, किस रूट से कब किस डेट को निकल रहा है गाड़ी। वो मटेरियल जब कस्टमर के पास पहुँचता है तो उस RE12 को वो स्टैम्प करके रिसीव कर देता है हमको कि वो मटेरियल उस कस्टमर्स के एंड पे रिसीव हो गया। अब वो कस्टमर सेलर भी हो सकता है एंड खुद का यूज़र भी हो सकता है। सेलर जो होगा तो उसके बाद वो फिर से सेल करता है, RE12 वहाँ से जनरेट करता है और ये सब इन्फॉर्मेशन CCE की पोर्टल्स में जाती है, ऑनलाइन रहता है, जिससे कि उसका कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक माइनस हुआ। अगर वो यूज़र है तो एक RE13 जनरेट होता है इंडेंट, एक फॉर्म, उसके थ्रू वो यूज़ करता है और वो डिडक्ट होता है उतना स्टॉक उसके प्रोडक्ट उतना उसके स्टॉक से। तो ये CCE को पोर्टल पे पता रहता है कि हमने उस पार्टी को कितना भेजा, उसके पार्टी के पास आज स्टॉक कितना है, आज कंज्यूम कितना किया या आज उसने सेल कैसे किया। तो ये प्रोसीजर चलता है। हमारे यहाँ जो बॉक्सेस हैं उस पर बारकोड लगे हुए हैं। उस बारकोड को स्कैन करने से पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमने किसको भेजा, कब भेजा, कितनी क्वांटिटी भेजी, किस इंडेंट के थ्रू भेजा, ये सब डिटेलिंग हो जाती है। अभी जो इस प्रोडक्ट मिले हैं उसमें मे भी कुछ पॉसिबिलिटी है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई चांसेस दिखता है आपको? इसमें अकेले कार्टेजेस के ऊपर कोई बारकोड सिस्टम नहीं है। कार्टेज के ऊपर प्रोडक्ट का नाम और कंपनी का नाम लिखा होता है एंड कितना वेट है एक्सप्लोसिव्स का वो लिखा रहता है। अगर बॉक्स मिलता तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत आसान होती कि इन्फॉर्मेशन देने की, और इसी वजह से कार्टेज के ऊपर बारकोड डालने का प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, उस पर उनकी कुछ पॉलिसी बन रही है और वो होने के बाद अगर कार्टेजेस पे डिटेल रहता है तो वो पता चल जाता है। बॉक्स नहीं मिलने से, कार्टेज खाली मिलने से ये पता चलना बहुत मुश्किल है कि वो किसको भेजा गया, कब भेजा गया और कहाँ से आया मटेरियल। जिस मात्रा में वो प्रोडक्ट मिले हैं, क्या लगता है कितना इसकी क्षमता थी? ये बहुत कम क्वांटिटी मिली है और ऐसा लगता है कि ये क्योंकि एक्सप्लोसिव्स कोई भी बिना डेटोनेटर के ब्लास्ट नहीं होता। उसको पटको, उसको दबाओ, उसको रगड़ो, कोई भी ब्लास्टिंग नहीं होती ये एक्सप्लोसिव्स। इसके मतलब वो किसी दूसरे सेंस से रखा गया है, मे नॉट बी एक्सप्लोड करने के, हो सकता है कि डराने के लिए या क्यूरियोसिटी या हेवॉक पैदा करने के लिए रखा गया होगा। जब तक डेटोनेटर नहीं लगता है एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं होता। ओके, इस संदर्भ में अभी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने आप लोगों से कांटेक्ट किया? उनका रात को हमारे पर्सनल हेड के पास मैसेज आया था, फ़ोन आया था उनका। उन्होंने मांगा यही प्रोसीजर कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का और सेल का प्रोसीजर क्या है, वो डिटेल उनको पूरा भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच के DCP थे, उनको पूरा डिटेल हम लोगों ने भेज दिया है और वो डिटेल उनको मिल गया है। तर आपण बघू शकतो की ही सविस्तर माहिती यांनी दिलेली आहे आणि यांच्या सेल संदर्भातली जी काही पॉलिसी आहे किंवा त्याचा रेकॉर्ड कशाप्रकारे मेंटेन केला जातो हे यांनी सांगितलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत मोहितेसह तुषार कोहळे, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर।